हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नया टैरो सेशन लेकर के, जहां पे हम ये चेक करेंगे कि आखिर आपके करियर में क्या होने वाला है, कौन सी न्यू ब्लेसिंग्स, कौन सी न्यू गाइडेंस आपको गोविंद देना चाहते हैं। तो ये पर्टिकुलर सेशन को आपको अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग देखना है। आगे एक छोटी सी क्लिप आएगी जहां पे मैंने पाइल 1 एंड पाइल 2 बनाया है। उसमें आपको अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अपने पाइल को चूज करना है और वीडियो को देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, आप डायरेक्टली अपने पाइल के रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर आपके करियर में क्या नया आने वाला है। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। हरे कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। और ये है पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आपका इनमें से कोई भी एक अगर डेट ऑफ बर्थ है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आखिर आपके लिए फाइनेंसेस को लेकर के और आपके करियर को लेकर के गोविंद यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि आखिर आपकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए दस्तक दे रही हैं, और क्या आपको गाइडेंस गोविंद देना चाहते हैं। तो ये हम सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे चेक करेंगे। चलिए, तो हम आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स को एनर्जाइज कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दिस रीडिंग इज फॉर पाइल नंबर 1। गोविंद प्लीज़ मुझे फाइल नंबर 1 की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। फाइल नंबर 1, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ फाइल नंबर 1 में फॉल होता है और ये वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए गोविंद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही मुझे आप फेसबुक पे फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और मैं स्टोरीज़ के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ कि आखिर नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है और लाइव सेशन कब होने वाला है। थैंक यू गोविंद, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग मी विद द एनर्जीज ऑफ फाइल नंबर 1। Time please and गोविंद प्लीज मुझे बताइए, जो भी लोग अभी ये वीडियो को देख रहे हैं और पाइल नंबर 1 को बिलोंग करते हैं, आखिर उनके फाइनेंसेस और करियर को लेकर के अभी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन, ओके। क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, वाओ, ओके। एंड क्या गाइडेंस है, ओके, गॉट इट, गॉट इट। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ पे कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो अभी आपका जो करंट सिचुएशन है, अगर मैं समझूं तो करंट सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो हमें बताता है कि आप अपने करियर और अपने फाइनेंसेस को लेकर के एक ऐसे मुकाम पर है, एक ऐसे स्टेज पर है जहाँ पे अब आपको एक्सपेंशन चाहिए। अब आपको अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर में ग्रोथ आप मैनिफेस्ट करने का यहाँ पे सोच विचार कर रहे हैं और उसके ऊपर प्लानिंग भी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि जो भी लोग अभी जॉब में हैं, तो वो जॉब को लेकर के हायर पोजीशन या फिर प्रमोशन के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए चाहे उनको मूव भी क्यों ना करना पड़े एक दूसरे कंट्री या फिर दूसरे स्टेट, आप वो करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी लाइक साम दान दंड भेद कुछ भी करके आप अपने जॉब में यहाँ पे ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बिजनेस में हैं, स्पेशली अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो बिजनेस में भी आप यहाँ पे अपने एक्सपेंशन को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपने जो पास्ट में जो कदम उठाए, अपने बिजनेस में
या फिर अपने जॉब में जो पास्ट में जो आपने एक्शंस लिए, उसके कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो उसके फ्रूट्स हैं, जो उसके सक्सेसेस हैं, उसके लिए आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि मैंने बहुत कर्म किया, अब मैं यहाँ पे फल का वेट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फल का जो इंतज़ार है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में मुझे यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि आपकी जो अभी करंट सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि आप यहाँ पे ग्रोथ और एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, तो चैलेंजेस है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो यहाँ पे मुझे ये समझ में आता है आपको लेकर के कि आप अभी अपने इमोशंस को लेकर के डिसबैलेंस्ड हैं। कहीं ना कहीं आप इमोशनली अफेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आप सही डिसीशंस नहीं ले पा रहे हैं और आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि 8 नंबर का कार्ड जो होता है वो सैटर्न का कार्ड है और शनि को दिखाता है। तो शनि का कार्ड हमेशा आपके लिए ऑब्स्टिकल्स लेकर के आता है, और ऑब्स्टिकल्स की वजह से क्या है कि आप यहाँ पे उस अच्छी फीलिंग में नहीं है। आपको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत कोशिशें करी, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहे, चलो छोड़ो जाने दो। आप यहाँ पे ऐसे फीलिंग में भी हो सकते हैं अपने जॉब और अपने करियर को लेकर के। इसकी वजह से आपके फाइनेंसेस भी यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहे हैं। आपको यहाँ पे गोविंद यही बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाना है, तो थोड़े छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम ही सरेंडर करके आगे बढ़ जाएंगे कि चलो ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मैं कर ही नहीं सकता। नहीं, आपके अंदर फुल पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं तो आप उसकी वजह से बहुत ही डिसबैलेंस्ड फील करते हैं, इमोशनली आप अच्छा फील नहीं करते हैं। और बेसिकली आपको यही बताया जा रहा है कि आपको ये नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास अगेन 3 नंबर का कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि बताता है सेलिब्रेशन को, जो कि बताता है कि आपकी जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो कि आपको ये मौका देंगे कि आप सेलिब्रेट करें। आप सेलिब्रेट करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, और अपने सक्सेसेस को आप सेलिब्रेट करें। लेकिन ये स्टेज तक पहुंचने के लिए ना आपको ये स्टेज से निकलने की ज़रूरत है। अगर आपको ये स्टेज तक पहुंचना है, अगर आपको सेलिब्रेशन तक पहुंचना है, तो आपको इस स्टेज से निकलने की ज़रूरत है जहाँ पे आप उदास हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि मैं ये चीज़ को अचीव कर सकूं। नहीं, आपके अंदर वो फुल पोटेंशियल है। आप अगर यहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास वो पूरी की पूरी क्षमता है, प्रोवाइडेड आप अपना बैलेंस इमोशनली ना खोए। ठीक है, तो क्लियरली मुझे यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि अगर आप न्यू जॉब अगर सर्च कर रहे हैं, तो न्यू जॉब भी आपको इस महीने में मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। तो जब भी आप देख रहे हैं, जब भी आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, ये वीडियो देखने के नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में आपको एक न्यू जॉब मिल सकती है। अगर आप बिजनेस को लेकर के, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में आप कोई ऐसी एक न्यू डील साइन कर सकते हैं जिससे आपको बहुत खुशी मिले, आपको सेलिब्रेशन करने का मौका मिले। ठीक है, अगर आपके लिए गाइडेंस देखना है, तो गाइडेंस आ रहा है दी एम्परर। क्लियरली ये तो एकदम क्लियर कट आंसर है, आपको अपने खुद के पावर में आने की ज़रूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप थोड़े से अभी इमैच्योर डिसीजंस ले रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर करियर। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपको मैच्योरली डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको खुद के पावर में आने की ज़रूरत है। आपके अंदर अगेन फुल पोटेंशियल है, आपके पास वो फुल पोटेंशियल है कि आप अपने ज़िंदगी में अपने करियर को बहुत ही अच्छे
मुकाम पर लेकर जा सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप कोई फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग वर्क में भी आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपको अपने स्किल्स को और बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं, अगर अपस्किल करते हैं, तो आपको और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और आपको ऐसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जहाँ पे आप अपने आप को और अच्छे से इंडस्ट्री में खुद को वेल एस्टैब्लिश कर सकें। ऑलराइट, मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो आप अपस्किलिंग करेंगे या फिर आप जो यहाँ पे अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस भी बहुत इम्प्रूव होंगे। अगर आप देखेंगे तो ये किंग ने एक पेंटिकल अपने हाथों में पकड़ा हुआ है, तो ये क्लियरली बताता है कि आप अगर कोशिश करते हैं, अगर आप अपने फुल पोटेंशियल के साथ अगर काम करते हैं तो फॉर श्योर आप यहाँ पे अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने करियर में आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके ओवरऑल फाइनेंसेस जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगे फॉर श्योर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस लेता हूँ ऑरेकल से, डिवाइन ऑरेकल से। गोविंद प्लीज मुझे बताइए, आप डिवाइन ऑरेकल से इन सभी लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जो कि अभी ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके फाइनेंसेस एंड करियर को लेकर के। थैंक यू। होल्ड योर विजन। सी, आपको बताया जा रहा है कि होल्ड योर विजन। आपको यहाँ पे सरेंडर करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आपकी ज़िंदगी में आए हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप कंप्लीटली सरेंडर कर दें और अपने विजन को, अपने गोल्स को अचीव करना ही आप छोड़ दें। नहीं, वो आपको नहीं करना है। चलिए हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से देखते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से गोविंद आपको डायरेक्ट मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, चैरिटी। गिव व्हाट हैज बीन आस्क्ड ऑफ यू। तो आपको यहाँ पे चैरिटी करने की जरूरत है, डोनेट करने की ज़रूरत है। देखिए, हमेशा यूनिवर्स का एक लॉ है कि जो आप देंगे आपको वो उसका 1000 गुना करके यूनिवर्स आपको देंगे। ठीक है, तो अगर आप मनी चाहते हैं तो जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी क्षमता हो आप डोनेट कीजिए, क्योंकि जितना आप डोनेट करेंगे आप यूनिवर्स को वो फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं कि मेरे पास पैसा है दान करने के लिए, तो यूनिवर्स आपको और पैसा देंगे कि आप और दान कर सके। बिकॉज यूनिवर्स को तो सबका कल्याण करना है, गोविंद को सबका कल्याण करना है। तो अगर आप खुद को इतना वेल डिजर्विंग अगर नहीं बनाते हैं तो गोविंद आपको क्यों वो अपॉर्चुनिटीज और क्यों वो फाइनेंसेस देंगे, राइट? तो आपको डोनेट करने की ज़रूरत है, चैरिटी करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे हम सीक्रेट मैनिफेस्टेशन कार्ड से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या मैनिफेस्टेशन गाइडेंस गोविंद देना चाहते हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू। जस्ट फोकस ऑन प्रॉस्पेरिटी। तो क्लियरली आपको गोविंद बता रहे हैं कि द यूनिवर्स हैज अबंडेंस फॉर यू एंड इट्स नॉट योर जॉब टू वर्क आउट हाउ द मनी विल कम इनटू योर लाइफ। इट्स योर जॉब टू आस्क, to believe you have received it already and to feel happy now. Leave the details to the universe on how it will bring it into your life. तो गोविंद आपको यही बताना चाहते हैं कि देखिए, ये आपका काम नहीं है। आपने जैसे गोविंद को बोला कि ठीक है मुझे ये जॉब चाहिए, मेरे को अपनी मनपसंद की जॉब चाहिए, या फिर मुझे अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन चाहिए, तो वो कैसे करना है, वो कैसे आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट करना है, वो यूनिवर्स का हेडेक है, वो गोविंद का हेडेक है। वो आप मत लीजिए। आपको बस फोकस करना है अपने प्रॉस्पेरिटी के ऊपर। आपको फोकस करना है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर्म कर सकता हूँ, और अपने कर्म पर विश्वास रखिए एंड फॉर श्योर आप अपने ज़िंदगी में उन सभी सिचुएशंस को और अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे जिससे आप सेलिब्रेट कर सकें और खुशियाँ मना सकें। ऑलराइट, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। जैसी भी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फेसबुक पे मुझे फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मुझसे जुड़े रहें
और मैं आपको बताता रहूं स्टोरीज के माध्यम से कि आखिर नेक्स्ट कंटेंट कब आने वाला है, क्या आने वाला है, और मैं नेक्स्ट लाइव सेशन टैरो का कब लेकर के आऊँगा। ओके, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि फ्यूचर के कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। ऑलराइट, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखें, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स और करियर के रिगार्डिंग आपके सारे विशेस एंड मनोकामनाएं आपके सुप्रीम बेस्ट के लिए पूरी हो, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आखिर पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है। अगर आप पाइल नंबर 2 को बिलोंग करते हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए है। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके करियर और आपके फाइनेंसेस को लेकर के अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, और फाइनली गोविंद आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपके कार्ड्स को एनर्जाइज कर लेता हूँ। थैंक यू। दिस रीडिंग इज फॉर पाइल नंबर 2। दोस्तों, अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अवेलेबल है। थैंक यू। गोविंद प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 2 की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। जो भी लोग पाइल नंबर 2 को बिलोंग करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि आखिर उनके करियर और फाइनेंसेस को लेकर के आप हमें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू। एंड गोविंद प्लीज मुझे बताइए पाइल नंबर 2 के लोगों के लिए उनके करियर और फाइनेंसेस को लेकर के करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन, ओके, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, वाओ, ओके, एंड क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। ऑलराइट, क्लियर कट रीडिंग आई है आपके लिए। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बॉटम द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आई विल टेक दिस एज वेल। ऑलराइट, तो देखिए पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए मैं यहाँ पे कार्ड्स को पहले ठीक से रख देता हूँ। ओके, ऑलराइट, तो देखिए पाइल नंबर 2 पीपल, आपके लिए सबसे पहला जो गाइडेंस है ना वो ये आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, विच इज नंबर 10। एंड नंबर 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि समय का चक्र जो है वो कंटिन्यूअसली आपको वॉच कर रहा है कि आप क्या एक्शंस लेते हैं और आप क्या फीलिंग्स रखते हैं, किस डिसीजन को आप लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं ये नेक्स्ट 1 मंथ के लिए रीडिंग होने वाली है। ओके, तो नेक्स्ट 1 मंथ में अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपके करियर और फाइनेंसेस को लेकर के, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आता है कि कुछ ऐसे लॉसेस आपको उठाने पड़ सकते हैं। कुछ ऐसे आपको, अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप बिजनेस में हैं तो कुछ ऐसे आपको लॉसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अच्छा फील ना करें। ठीक है, लेकिन आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि देखिए भले ही ये पर्सन जो है वो 3 कप्स के ऊपर जो गिर चुके हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन साथ में इसके पास 2 कप्स तो हैं जिसको वो उठा के आगे बढ़ सकता है अपनी ज़िंदगी में। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप अगर ग्रैब नहीं कर पाए, या फिर अगर आप जॉब में हैं और अगर कोई ऐसे प्रमोशन के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, या फिर अगर आप कोई न्यू जॉब के लिए ही अगर अप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे, अगर वो जॉब अगर आपको नहीं मिली तो उसके ऊपर चिंता करने से अच्छा है कि आपके पास जो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके ऊपर ध्यान दें। भले ही जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी वो थोड़ी सी आपके लिए शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि यू शुड ग्रैब इट एंड यू शुड मूव अहेड विद इट। ठीक है, अगर आप जॉब में हैं
और अगर ऐसे कोई पोजीशन के लिए अप्लाई करी थी आपने जो अल्टीमेटली क्लियर नहीं हो सकी, तो उसके ऊपर दुख मनाने से अच्छा है कि आप जो अभी काम परस्यू कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, बिकॉज अल्टीमेटली आपको रिवॉर्ड तो दिया जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली यू विल बी रिवॉर्डेड। कुछ सेटबैक्स अगर आपको मिलते हैं तो वो सेटबैक से आपको निराश नहीं होना है, बल्कि जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आया और अपॉर्चुनिटी का ही यहाँ पे कार्ड भी आया है, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको निराश नहीं होना है। जो यहाँ पे चैलेंजेस आए हैं वो आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि हमें बताता है क्लियर कट कंपटीशन। मुझे ये समझ में आता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि आप आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं या फिर ये आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं, जो नहीं चाहते, जो आपको बढ़ता हुआ आगे नहीं देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स भी नज़र में आ रही है, ओके। बिजनेस में है अगर आप, तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपनी फुल स्ट्रेंथ लगा रहे हैं ताकि आप आगे ना बढ़ सके। लेकिन आपको अगेन अपना जो ग्राउंड है उसको बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है, ठीक है। यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। अगर आप कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वही वाली बात है। आपको मन से जीतना होगा पहले तो। कोई बात नहीं अगर सामने अगर स्ट्रगल है तो कोई बात नहीं, आपको बताया जा रहा है कि आपको इतना स्ट्रेंथ भी दिया जा रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको यहाँ पे उतना स्ट्रेंथ भी दिया जा रहा है कि आप ये कंपटीशन में फाइट कर सके और अल्टीमेटली विजय प्राप्त कर सके, ओके। तो आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि कंपटीशन से या फिर पॉलिटिक्स से घबराना नहीं है, बल्कि उसका डट के सामना करना है, एंड फॉर श्योर आपकी विजय होगी। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ का ही यहाँ पे कार्ड आया है, विच इज़ द एस ऑफ कप्स, जो कि हमें बताता है कि आपके ज़िंदगी में आपके करियर और आपके फाइनेंसेस को लेकर के एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस में या फिर आपके अपने जॉब सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। क्लियर कट डिवाइन जो है वो स्वयं वर्क कर रहे हैं आपके लिए और आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जा रही है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके आने वाले नेक्स्ट 1 मंथ में आप यहाँ पे कोई एक मेजर ब्लेसिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली आपको बहुत हेल्प करेगी अपने करियर और अपने फाइनेंसेस को बेटर करने में, ओके। तो क्लियर कट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट 1 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको इसको ग्रैब करना है, इसको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ठीक है। भले ही आप अगर आपको लगे, आपका अगर मन कहे कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था या सोच रही थी, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटी आती है जस्ट ग्रैब इट, बिकॉज वो आगे चल करके आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, जो कि आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन यही दिखाता है कि एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, भले ही स्लो एंड स्टेडी है। फाइनेंशियली शायद आपको इतना एंटाइसिंग या फिर फाइनेंशियली अगर आपको इतना यू नो इतना लुभाए नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करेंगे। यू हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आगे चल करके आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, न्यू आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जो भी आप ये न्यू अपॉर्चुनिटी को जब आप ग्रैब करेंगे तो आपको कुछ न्यू सीखने को मिलेगा, एंड जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपकी स्किल्स जो है वो अल्टीमेटली एनहांस होती है, जो आगे चल करके आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करेगी, ओके। तो ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको पीछे नहीं हटना है। भले ही जो अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ी सी स्लो है आपकी तरफ आने में, लेकिन आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, निराश नहीं होना है, ठीक है। बिकॉज कंटिन्यूअसली आपको वॉच किया जा रहा है और ये अल्टीमेटली आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए गुड लक ही लेकर के आएगा, ओके। चलिए हम यहाँ पे ऑरेकल से देखते हैं कि आखिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। गोविंद, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 पीपल को? थैंक यू। पाइल नंबर 2, वन मोर टाइम प्लीज। थैंक यू।
वर्क थ्रू योर फियर्स। अगेन आपको यही बताया जा रहा है कि डरना नहीं है, बल्कि अपने डर का डट के सामना करना है और फॉर श्योर विजय आपकी ही होगी। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स। चलिए अब हम यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से देखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से आपके लिए, और ये अपने आप ही आ गया तो मैं यही लूँगा। एबंडेंस, यू विल रिसीव एबंडेंस। देखा, जैसे मैंने आपको बताया ही था, आपके लिए अल्टीमेटली ये जो अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है वो भले ही आपको इतनी लुभाए नहीं, लेकिन अल्टीमेटली ये आगे चल करके आपके लिए एबंडेंस लेकर के आएगा। ठीक है, तो क्लियरली गोविंद ने ही बताया है कि यू विल रिसीव एबंडेंस। चलिए हम यहाँ पे सीक्रेट मैनिफेस्टेशन कार्ड से देखते हैं कि सीक्रेट मैनिफेस्टेशन कार्ड से आपके लिए क्या गोविंद बताना चाहते हैं। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड थैंक यू। Perfect health is yours. Okay. The path to eradicating disease is not to fight it. You get what you focus on. So if you focus on fighting the disease, you will attract more of that. Keep your mind focused on health and well-being in your thoughts and words, and imagine yourself completely healthy and well. तो देखिए आपको ये बताया जा रहा है कि क्योंकि आप यहाँ पे फिलहाल निराश महसूस कर रहे हैं, आप इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हेल्थ में दिक्कतें हो सकती हैं। आपको शायद अच्छा खाना खाने का मन ना करे, अच्छा पीने का मन ना करे, आपको जंक फूड अगर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, अगर आप इस हैबिट के आदी है कि जब भी आपका मूड ख़राब होता है तो आप स्वीट्स बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, तो ये चीज़ से आपको बचना है। आपको अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, देखिए करियर में, फाइनेंसेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे ज़िंदगी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हेल्थ को ख़राब करेंगे, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे बड़ा धन हमारा खुद का हेल्थ है। तो आपको एक न्यू हेल्थ रूटीन को फॉलो करना चाहिए। अच्छा डाइट रखे, अच्छा खाए, अच्छे से सोए, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क करें। एक जिम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करें, हेल्थ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऑलराइट, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही आप मुझे फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही न्यू कंटेंट उसमें डालता रहता हूँ, और साथ ही मैं स्टोरीज़ के माध्यम से आपके साथ कांटेक्ट में भी रहूँगा। आपको पता चलता रहेगा कि नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है और किस टॉपिक पे आने वाली है, और नेक्स्ट लाइव सेशन में कब करने वाला हूँ, वो भी मैं आपको फेसबुक के थ्रू बताता रहता हूँ। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर के कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। गोविंद आप पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखे, यही प्रार्थना मैं आपके लिए करता हूँ, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपको गोविंद देते रहे। यही प्रार्थना के साथ अब मैं इस सेशन को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा।